हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे पहले वाली वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाकर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने यूनिट 5 के नाम से, उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसी के साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल्स, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ऐसे मेन टॉपिक्स और कमीशंस, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये सारे हम पहले की प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यूनियन में मेंशन्ड है, ठीक है, और इन्हें रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही रियल एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाएगा? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोलते हैं। नॉमिनल हेड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनके सिर्फ नाम मात्र पे ही काम हो रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम है, नॉमिनल है ये, इनके नाम मात्र पे काम हो रहा है, लेकिन जो इनसे काम करवा रहा है वो कौन है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर रहा है, या फिर उनका कोई ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन हुआ ये काम कर दो तो ये कर दिया, नहीं। उनको हर चीज में एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। क्या करना है इंडिया में, किस तरह से काम करना है, पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ, कौन कब अपॉइंट होगा, सब इनके सबके पीछे कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाम किसका आता है? प्रेसिडेंट का आता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो रियल है, जो रियलिटी है, वो जो रियल मतलब हर चीज के पीछे है, वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 टाइप की होती है: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स से आप ये मत समझिएगा कि स्टेट्स के मिनिस्टर होते हैं, नहीं, ये अलग है, ठीक है। अब फर्स्ट आता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को हिंदी में हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, वो यूजुअली कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, मतलब ये स्मॉल होता है, मतलब ये मान के चलिए कि 15 से 16 इसमें मेंबर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं। अब हमारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कैसे हो गई? लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, ये सारी क्या, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है हमारे इंडिया की। तो जो इनको हेड करता है वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं और सबसे टॉप पे यही मिनिस्टर्स होते हैं। यानी हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लगभग 70-80 लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन उस 70-80 लोग में से भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो कुछ ही होते हैं, मतलब मान के चलो 15-16, ठीक है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, इतने ही होते हैं ऐसा नहीं है, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। मात्र 15-16 मेंबर और ऐसे होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है, लाइक होम, डिफेंस एंड फाइनेंस, ठीक है। और यही जो इन मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये की रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। यानी हमारे इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज चल रही हैं, या फिर कुछ अगर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाना हो या कुछ काम करवाना हो, तो उसमें जो की रोल है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं डिपेंडेंट एंड सेकंड होते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, मैं वो समझा देती हूँ। जो डिपेंडेंट मेंबर होते हैं ना, वो वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। यानी जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, मान लीजिए हमारे होम मिनिस्टर, होम हमारी एक मिनिस्ट्री है, उसके मिनिस्टर को हम होम मिनिस्टर बोलेंगे। अब उस होम मिनिस्टर के अंडर मिनिस्टर्स काम करते हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। सेम ऐसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और उस मिनिस्ट्री में कुछ मिनिस्टर्स वर्क करेंगे जिनको बोला जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो ये डिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके अपने पास कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है। ये जैसे दूसरी मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, मान लीजिए होम, डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज है, उस मिनिस्ट्रीज में ये मिनिस्टर्स काम करेंगे। इनके खुद के पास कोई भी मिनिस्ट्री को हैंडल ये नहीं करेंगे। तो ये वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड इनवाइटेड फॉर स्पेशल मैटर्स। अगर कुछ भी स्पेशल मैटर है जिसके लिए हमें इनकी जरूरत है, तो हम इनको इनवाइट करेंगे। सेम इंडिपेंडेंट क्या होता है, इनके पास अलग मिनिस्ट्री होती है। यानी देखो, जो मेन मिनिस्ट्रीज होती है ना, वो तो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती है, लेकिन मेन मिनिस्टर्स के अलावा भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है। तो वो जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है ना, उसके जो हेड होते हैं वो कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु आर इंडिपेंडेंटली चार्ज्ड, ओके। यानी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और हैं जिसके जो जो कि इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में आते हैं। और ऐसा नहीं कि हम इन्हें इनवाइट नहीं करेंगे, हम इनको भी स्पेशल इनवाइट कर सकते हैं अगर कैबिनेट मिनिस्टर का कोई काम हो,
ठीक है, लेकिन ये भी कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। ऐसे ही जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपेंडेंट होते हैं ना, वो भी मेंबर नहीं होते कैबिनेट मिनिस्टर के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या फर्क है। उसके बाद आते हैं हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर क्या होते हैं? ये ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको क्यों बनाया जाता है, डिप्टी मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ये हमारे जो मेन मेन मिनिस्ट्रीज हैं या फिर जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं उनके वर्कलोड को कम कर सके। ठीक है, ये उनको असिस्ट कर सके। ये असिस्ट करते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को और अदर मिनिस्टर्स को। कोई भी अगर पॉलिटिकल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या फिर पार्लियामेंट्री वर्क है, तो ये इन सारे वर्क्स में असिस्ट करते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स को, वर्कलोड कम करते हैं। ये भी कैबिनेट मेंबर नहीं होते हैं और ना ही ये उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। ओके, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। देखो, ये जो तीनों है ना, ये मेरे हिसाब से तो आपको अब समझ आ गए होंगे, और अगर आपको समझ ना आए और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आता है 74(1). तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 74(1) में क्या दिया हुआ है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। इसमें ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी। देखो, मैंने ऊपर आपको बताया था कि रियल एग्जीक्यूटिव होती है जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, यानी प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो उसको एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही मेंबर होता है पीएम भी। ओके, अब देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? 74(1) में। सेम 75(1) में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ये आर्टिकल डाला गया और इसमें बताया गया कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी पड़ेगी जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड कौन होगा? पीएम होगा। और क्यों बनानी पड़ेगी? ताकि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सके हर चीज में। और 75 में ये बताया गया है कि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट पीएम को कैसे अपॉइंट करेगा? यूजुअली जो भी लोकसभा में हमारी लीडिंग पार्टी होती है ना, लीडिंग पार्टी होती है लोकसभा की, उस लीडिंग पार्टी का एक हेड होगा, तो उस हेड को प्रेसिडेंट एज अ पीएम अपॉइंट करता है। ये जनरली होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ऐसा ही होता है और ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब पीएम को अपॉइंट कर देते हैं ना, उसके बाद पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि कौन कौन से मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मेंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मात्र 15% मेंबर ही रह सकते हैं। यानी हमारी लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, अभी फिलहाल हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, तो इस 543 के मात्र 15% मेंबर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स रह सकते हैं, ज्यादा नहीं रह सकते। और ये ऐड कब करा गया? ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए ऐड करा गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाले पॉइंट्स इनको याद रखिएगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 75(2). तो 75(2) में टेन्योर बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो देखिए, यहाँ पे कोई फिक्स्ड टर्म टेन्योर नहीं लिखा हुआ है। देखो, जनरली बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है, और अगर ऑप्शन में 5 ईयर लिखा हुआ आ गया, तो 99% चांस, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, कि वो 5 ईयर को ही टिक लगा के आएगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि 5 साल तक सरकार रहती है। बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो टेन्योर होता है ना, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम की एडवाइस पे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको प्रेसिडेंट कोई भी समय हटा सकता है। मान लीजिए आज ही कोई मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है और प्रेसिडेंट को अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कल कि हाँ इसको हटा दो, तो वो हटा देगा। तो इसलिए इनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। ओके, नो फिक्स्ड टेन्योर, ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, अगर प्रेसिडेंट उनको नहीं हटाता है तो यूजुअली तो जब तक गवर्नमेंट है, जब तक सरकार चलेगी, तब तक वो रहेंगे मिनिस्टर, ये ध्यान रखना। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 75(2) हमने पढ़ लिया, सॉरी। अब आता है आर्टिकल नंबर 75(3). अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स लोकसभा। यानी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल रहेगी हमारी लोकसभा से। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 80 मेंबर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 80 मेंबर्स हैं। अब उस 80 मेंबर्स में से अगर 79 मेंबर सही है और अगर एक मेंबर ने कुछ भी घपला कर दिया या फिर कोई भी मिस्टेक कर दी एक मेंबर में, तो वो एक मेंबर ही सिर्फ उसका दोषी नहीं माना जाएगा, ये जो 79 मेंबर्स है ना, ये भी उसके दोषी माने जाएंगे। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होना। तो यही 75(3) में बताया गया है कि लोकसभा के टूवर्ड्स जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगी। अब यहाँ पे एक और टर्म है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए वही अगेन 80 मेंबर है जिसमें 79 मेंबर एक तरफ, एक मेंबर एक तरफ, अगर ये सारे मेंबर कोई भी चीज पर एग्री कर रहे हैं लेकिन एक मेंबर एग्री नहीं कर रहा, तो वो एक मेंबर क्या कर मतलब वो एक मेंबर क्या कर सकता है, वो रिजाइन कर सकता है अपने पोस्ट से। ओके, तो वो जो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल करता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उसे अपॉइंट करा है। ठीक है, अगर, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये आ सकता है एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टूवर्ड्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो वो लोकसभा के टूवर्ड्स होती है। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टूवर्ड्स होती है, वो प्रेसिडेंट के टूवर्ड्स होती है। अब आता है आर्टिकल नंबर 75(4), इसमें ओथ ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है। तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी ओथ ऑफ प्रेसिडेंट नहीं सॉरी ओथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया हुआ है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो ओथ है वो कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 75(4) में क्या दिया हुआ है, ओथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। अब आता है 75 का 5, उसमें है मिनिस्टर्स विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम कुछ ऐसे लोगों को भी मिनिस्टर बना सकते हैं जो हमारी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम कुछ ऐसे मिनिस्टर्स को भी मेंबर बना सकते हैं, पार्लियामेंट का मेंबर बना सकते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम कुछ ऐसे मेंबर को मिनिस्टर बना सकते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। समझ आया? मैंने 2-3 बार रिपीट करा है ताकि आप उसको समझ सको। और ऐसे मेंबर्स को मिनिस्टर तभी बनाया जा सकता है जब वो 6 महीने में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मेंबर है जिसको हमने मिनिस्टर बना दिया पार्लियामेंट का, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा ना 6 मंथ तक ही मिनिस्टर रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना कंपलसरी है। अगर 6 महीने में वो मेंबर बन गया तब तो वो मिनिस्टर रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर, लेकिन अगर वो 6 महीने में मेंबर नहीं बन पाया ना, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 75(6), इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस दिए हुए हैं हमारे मिनिस्टर्स के, और ये डिटरमाइन कौन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो हमारे पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि उनकी क्या सैलरी रहेगी, और ये हमारे आर्टिकल नंबर 75(6) में मेंशन्ड है। अब यहाँ पे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का एक बार छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इसमें टोटल 60 to 70 मेंबर्स होते हैं, और जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर है इसमें 15 से 20 मेंबर ही होते हैं। ठीक है, ये लार्ज इन साइज होता है और ये स्मॉल इन साइज होता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, डिप्टी मिनिस्टर भी होंगे, और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होंगे। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। ओके, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है ना, वो ओकेशनली होती है। ठीक है, जो इनकी मीटिंग होती है ना, वो ओकेशनली होती है, यानी ये ऐसा नहीं कि हमेशा मीटिंग करते रहेंगे। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होती है। रेगुलर बेसिस पे यानी अगर कोई काम है तब तो रोज होगी, और नहीं तो वीकली तो होती ही होती है। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास थ्योरेटिकल पावर है और कैबिनेट मिनिस्टर के पास रियल पावर है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने देखा जितनी भी मेजर हमारी मिनिस्ट्रीज है वो सब कैबिनेट मिनिस्टर के पास ही है ना। तो जो रियल पावर है वो तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास ही है, क्योंकि ये की रोल परफॉर्म करते हैं सारी पॉलिसी मेकिंग्स में। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट काम हो हमारे देश को लेकर उसमें, तो जो रियल पावर है वो तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी जो रियल पावर है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने अभी आर्टिकल पढ़ा 74 75, तो इसमें हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कैबिनेट वर्ड का इस्तेमाल हुआ था वो कहाँ हुआ था, आर्टिकल नंबर 3, 5
352 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? आर्टिकल नंबर 352 में हुआ था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट मतलब कैबिनेट वर्ड का यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ हुआ, तो आर्टिकल नंबर 352 में हुआ। अब देखो एक वर्ड है यहाँ पर किचन कैबिनेट, तो ये क्या होता है? किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट ना एक स्मॉल ग्रुप है 4-5 मेंबर का। अब ये जो 4-5 मेंबर का ग्रुप है ना, ये ऐसे मेंबर है जिसपे पीएम को ट्रस्ट हो। ओके, इसमें ना मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो 4-5 मेंबर हैं, ये एक ऐसा स्मॉल ग्रुप है जो कि पीएम के ट्रस्टेड पर्सन्स हो, उसमें मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और ये किचन कैबिनेट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो नेहरू एरा से ही ये किचन कैबिनेट चला आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? इसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि ये ना अगर कोई भी ऐसा मतलब डिसीजन हो जिसको हमें गोपनीय रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो देखो प्रेसिडेंट भी 15-16 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन पे तो नहीं भरोसा करता होगा, है ना। कुछ तो ऐसा होगा ना कि उसमें भी वो कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिसपे ज्यादा भरोसा करता होगा, या फिर उसके कुछ फैमिली के या फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिसपे वो ज्यादा भरोसा करता होगा। तो ऐसे जो पर्सन है ना, उनको ही किचन कैबिनेट बोला जाता है। तो ये कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसका डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंशियल रहने देंगे उनके डिसीजंस को, ये इसके पॉजिटिव चीजें हैं। बट ना यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके, ठीक है। और वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, ये क्या हो गया कि अब देखो कैबिनेट में भी किचन कैबिनेट रख दिया, तो ये जो बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, उनकी पावर को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। उनकी पावर को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, किसकी? जो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर है ना, उनकी पावर को, ठीक है। और उसी के साथ में हम जो मिनिस्टर्स लोकसभा तक पहुंचा रहे हैं, जो भी मेंबर ऑफ लोकसभा है उनको तो हम इलेक्ट करके पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें ना फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स भी एड है। तो अब इनको तो हमने इलेक्ट नहीं करा, यानी इनको आम जनता ने तो इलेक्ट करा नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा डिसीजन लेता है हमारे इंडिया के लिए जिसमें कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनको हमने इलेक्ट नहीं करा, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो प्राइम मिनिस्टर हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक ही हम पढ़ते हैं। तो एक बार प्लीज आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इस चीज़ का, क्योंकि कल वाली वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।